हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सामान्य हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके बिहार दरोगा भर्ती, बिहार पुलिस और बीपीएससी टीआर 2.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। साथ ही दोस्तों इससे जुड़े हुए बिहार के अदर एग्जाम में भी आप तैयारी कर सकते हैं हिंदी के क्वेश्चंस के द्वारा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा के लिखित रूप में बताते हैं। तो दोस्तों भाषा को लिखित रूप में हम दोस्तों लिखकर बताते हैं। कैसे बताते हैं? ऑप्शन बी, लिखकर बताते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत की राष्ट्रभाषा है दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है दोस्तों। सॉरी, राजभाषा है दोस्तों, राजभाषा। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, यहाँ पे राजभाषा होती है। भारत की राजभाषा क्या? हिंदी। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं। व्याकरण भाषा को बताता है। तो दोस्तों व्याकरण जो भाषा के नियम बताता है। क्या बताता है? ऑप्शन ए, नियम बताता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुष्प कौन सा शब्द है? दोस्तों पुष्प जो है यह एक तत्सम शब्द है। कैसा? तत्सम। तत्सम माने होता है संस्कृत का शब्द। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उ के उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों इसका जो उच्चारण स्थान है वो ओंठ है दोस्तों। क्या? ओंठ। चाहे आप बोल के भी देख सकते हैं उ। तो दोस्तों काय का ओंठों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ए ओ औ कौन से स्वर हैं? तो दोस्तों ए ओ औ जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। काय के? ऑप्शन सी, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों जो हस्त स्वर होते हैं वह 4 होते हैं। कितने? हस्त स्वर 4 होते हैं। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं। और प्लुप्त स्वर कितने होते हैं? प्लुप्त स्वर हमारा 1 होता है। हस्त स्वर दोस्तों कौन से होते हैं? ये जो हस्त स्वर होते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आ ई उ और ऋ, ये हस्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। साथ ही दोस्तों बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ औ ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों मात्राएं जो हैं वह हमारी 3 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों? ऑप्शन बी, 3 प्रकार की मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों हिंदी में जो व्यंजन वर्ण होते हैं दोस्तों वह 33 होते हैं। कितने होते हैं? ऑप्शन सी, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दोस्तों का वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ है दोस्तों। कौन सा? कंठ। और मूर्धा, मूर्धा दोस्तों टा वर्ग का है दोस्तों। काय का? मूर्धा टा वर्ग का है। काय का? टा वर्ग का है। और जो दोस्तों दंत, दंत से दोस्तों हमारा टा वर्ग बोला जाता है। कौन सा? दंत से टा वर्ग बोला है। साथ ही दोस्तों ओष्ठ, क्या से दोस्तों? ओष्ठ। ओष्ठ माने होते हैं दोस्तों ओंठ। तो ओंठों से दोस्तों हमारा पा वर्ग बोला जाता है। कैसे? पा वर्ग बोला जाता है। मूर्धा से टा वर्ग, दंत से ता वर्ग, ओष्ठ से पा वर्ग और कंठ से का वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पा वर्ग का उच्चारण स्थान दोस्तों, पा वर्ग का भी मैंने क्या बताया था? कौन सा? ओष्ठ है दोस्तों। कौन सा? ऑप्शन सी, ओष्ठ पा वर्ग का है। कंठ दोस्तों हमारा का वर्ग का है। जो हमारा दंत है दोस्तों, क्या? दंत, इसमें ता वर्ग आता है। कौन सा? ता वर्ग आता है। और मूर्धा में क्या आता है? टा वर्ग आता है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। टा वर्ग का दोस्तों अभी मैंने क्या बताया था आपको? मूर्धा। टा वर्ग का कौन सा? मूर्धा। बाकी ओष्ठ का पा है दोस्तों, कंठ का है। और दंत का दोस्तों अभी मैंने क्या बताया था? ता वर्ग है। ठीक है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है दोस्तों। कौन सा? चा वर्ग का तालु, ओष्ठ का पा है और कंठ का है। आप बिल्कुल रट देंगे अगर इस तरीके से मैं बताऊंगा। फा फा वा मा का उच्चारण स्थान क्या है? तो फा 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 वा मा का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या हमारा? ओष्ठ है। आप बोल के देख सकते हैं फा फा, इसमें क्या ओठों का प्रयोग होता है दोस्तों। ओष्ठ वर्ग उच्चारण उसमें आएंगे। और तालु में हमारे दोस्तों चा वर्ग आता है। कौन सा? चा वर्ग आता है। कंठ में का वर्ग आता है। दंत में दोस्तों कौन सा आता है हमारा? ता वर्ग आता है। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों हमारे जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वह 4 होते हैं दोस्तों। कितने? ऑप्शन सी, अंतस्थ व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। साथ ही दोस्तों ये 4 कौन कौन से होते हैं?
या, रा, ला और वा, यह 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अर्थात दोस्तों अंतस्थ व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है? 4 होती है। या, रा, ला, वा। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण, यानी संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा शब्द है? तो दोस्तों कुलीन। दोस्तों कुल का क्या होता है? कुल का क्या बना है? कुलीन बना है दोस्तों। ये संज्ञा से बना हुआ क्या है? विशेषण है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, यानी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो दोस्तों इसमें जापान जापान होता है, दान दान, जाति एक जाति होती है, गुणी। दोस्तों गुण का क्या बना हुआ है? गुणी बना हुआ है। ठीक है, गुण का गुणी बना हुआ है, अर्थात दोस्तों संज्ञा से बना हुआ है, विशेषण है। गुण क्या एक संज्ञा होता है दोस्तों, कैसा? भाववाचक संज्ञा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इसमें नहीं वाला पूछा है दोस्तों। नमक का नमकीन, दया का दयालु, धन का धनवान, लेकिन फुर्ती दोस्तों यह नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? इसमें भी दोस्तों नहीं पूछा गया, तो हम देखते हैं अपमान का अपमानित, नियम का नियमित, वर्ष का वार्षिक, और दोस्तों अपमान का अपमानित होता है, ये डी वाला हो जाएगा दोस्तों। नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, यानी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो दोस्तों पहला इच्छुक, ये दोस्तों इच्छा, दोस्तों काय का? इच्छा का बना हुआ विशेषण। इच्छा माने इच्छुक होता है दोस्तों। ठीक है, विशेषण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है, यानी सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? दोस्तों इसमें मैं सर्वनाम है, वह, कोई, तेरा, ये 13 वाला हो जाएगा दोस्तों। क्या? तुम का दोस्तों क्या 13 बना हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। निम्न में कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं, यानी क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है दोस्तों? तो चालू, कमाऊ, समझना, ये वाला हो जाए दोस्तों। ऑप्शन सी वाला। नहीं वाला पूछा गया तो समझना नहीं बना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है, यानी कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? तो दोस्तों क्रिया से बना हुआ विशेषण आज का, ये डी वाला, आज का जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण है। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है दोस्तों? तो काली, यानी काला का क्या हो जाएगा दोस्तों? काली हो गया। काला पुल्लिंग होता है, लेकिन काली क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, तो काला से काली बना हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? कौन सा संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? तो बच्चा, ऑप्शन ए वाला। बच्चा जो है संस्कृत से बना हुआ तद्भव है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द हमारा गुणवाचक विशेषण है? तो लाल फूल, लाल फूल क्या है? गुण है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा शब्द परिमाण बोधक है? तो ऑप्शन ए शेर भर दूध दोस्तों परिमाण बोधक है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? तो दोस्तों मेरा लड़का आलसी है। ऑप्शन ए वाला, मेरा लड़का आलसी है, विधेय विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द मूल अवस्था में है? तो दोस्तों इसमें जो लघुत्तम ऑप्शन बी वाला शब्द जो है मूल अवस्था में है। दांत का उच्चारण स्थान है? तो दोस्तों दांत का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों में नाक है दोस्तों का, नाक। हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में दोस्तों 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म दोस्तों उत्तर भारत में हुआ है। हिंदी खड़ी बोली किस जिला में बोली जाती है? तो हिंदी खड़ी बोली दोस्तों रामपुर, मेरठ, देहरादून, इन सभी जिलों में बोली जाती है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। किसका? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है।